हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं फ्रेंड्स वीडियो को। सबसे पहली वीडियो कि मार्केट की आज फ्रेंड्स ओपनिंग कैसे होनी थी, क्योंकि 2 दिन के ब्रेक के बाद जो है मार्केट ओपन हुई थी और कुछ हालात भी ऐसे चल रहे हैं ग्लोबल मार्केट में कि कभी भी कोई भी अगर न्यूज़ आ जाए मिडल ईस्ट से तो उसका इम्पैक्ट हम देखते ही देखते हैं। और उसका स्पेशली फ्रेंड्स वीकेंड पर ही कुछ ना कुछ ऐसी हलचल होती है। वैसे तो चल रही है काफ़ी दिनों से, लेकिन वीकेंड पर कुछ ऐसे एग्रेसिव मूवमेंट्स हो जाते हैं जिसका हम देखते हैं कि मंडे मॉर्निंग हम इम्पैक्ट देखते ही हैं मार्केट में। तो वही फ्रेंड्स यही हुआ, कोई कुछ नया नहीं था इस वीकेंड पे। जैसे कि यूएस और ईरान के बीच में जो टेंशन्स हैं वो बढ़ती हुई दिख रही हैं। अब जो पहले हमने देखा था कि सीज़ फायर हुआ था, लेकिन अब दोनों ने ही सीज़ फायर को कैंसिल कर दिया। दोनों की तरफ से ही वो बोल रहे हैं कि सीज़ फायर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और अगर फ्रेंड्स मैं आपको थोड़ी सी अपडेट्स भी बता दूं कि दोनों की तरफ से क्या है, मतलब मिडल ईस्ट की तरफ से क्या कुछ आ रहा है। जैसे कि यूएस मिलिट्री ने कंप्लीट कर दिया 9th नाइट ऑफ स्ट्राइक्स। मतलब जब ख़त्म हुई थी चीज़ें, वॉर हमें लगता था कि ख़त्म हो चुकी है, तब मतलब फिर अब दोबारा से जब इन्होंने शुरू किया, पिछले 9-10 दिन हो गए लगातार ये एक दूसरे पर अब अटैक कर रहे हैं। जो हम देख सकते हैं कि 2 टैंकर्स एक्सप्लोड इन हॉर्मोज, ट्रंप वाउज रिटेलिएशन। मतलब इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, कि जब ये दोनों एक दूसरे पर अटैक्स कर रहे हैं तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कहाँ पर आता है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, जहाँ से ऑयल पास होता है। क्योंकि दोनों को ये लगता है कि इस चीज़ को, जैसे कि अमेरिका बोलता है कि वो हॉर्मोज कंट्रोल करते हैं, ईरान बोलता है कि नहीं, हॉर्मोज हमारे कंट्रोल में है। ईरान के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये बन जाती है कि जब वो चाहते हैं कि वो अमेरिका को अटैक करना चाहते हैं, वो सीधा यही स्टेटमेंट देते हैं कि हॉर्मोज को बंद कर देंगे। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज एक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव जो है एक इशू है इन दोनों के बीच में। और अगर हॉर्मोज बंद होता है फ्रेंड्स, या ऑयल पास होना बंद हो जाता है, सेफ नहीं होता, तो उसके बाद हम इम्पैक्ट किस पर देखते हैं? क्रूड ऑयल। यस, हमारे लिए सबसे ज़्यादा फैक्टर है इंपॉर्टेंट, वो है क्रूड ऑयल। जब ये चीज़ें जो है एस्केलेट होती हैं दोनों के बीच में, तो क्रूड ऑयल डायरेक्टली इंपैक्ट होता है। वही हम देख रहे हैं फ्रेंड्स कि आज सुबह जब क्रूड ऑयल ओपन हुआ वो $90 के आसपास अब ट्रेड कर रहा है, जो कि बहुत ही ख़राब बात है। ठीक है, जब चीज़ें ठीक होनी शुरू हुई थी 72 के आसपास, जब क्रूड ऑयल ने एक अच्छा सपोर्ट लिया था, उसके बाद अब आप देख सकते हो 72 से अब 90 के पास फिर से चला गया क्रूड ऑयल। तो ऑफ कोर्स ये अच्छी बात नहीं है, ग्लोबल मार्केट्स के लिए भी अच्छी बात नहीं है, इंडियन इकोनॉमी के लिए भी अच्छी बात नहीं है। तो ग्लोबल लेवल पर जो है ये चीज़ें अफेक्ट हुई हैं क्रूड ऑयल के बढ़ने से। क्योंकि क्रूड ऑयल बढ़ने से क्या होता है? वही फ्रेंड्स, इन्फ्लेशन आएगा, रेट हाइक का पैनिक आ जाता है, फिर जो ऑयल सेंसिटिव स्टॉक्स होते हैं उन पर इम्पैक्ट आ जाता है, नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाता है। जैसे कि पेंट सेक्टर हो गया, टायर वाले स्टॉक्स हो गए, फिर ऑयल कंपनीज हो गई। तो ये सारी चीज़ें क्या इम्पैक्ट डालती हैं कंपनीज के प्रॉफिट्स पर, मार्जिन्स पर, रॉ मटेरियल प्राइस पर। तो ये सारी चीज़ें फिर से फ्रेंड्स वही चीज़ें शुरू हो चुकी हैं। जो क्रूड ऑयल $90 के आसपास चल रहा है, जो हमने देखा कि आज हमने स्टॉक्स पर इम्पैक्ट भी देखा। उसके बाद फ्रेंड्स अगर हम पर्टिकुलरली अपनी इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो निफ्टी विक्स फ्रेंड्स आज 3.25% के साथ तेज़ है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं कि इतनी ज़्यादा चीज़ें जो एस्केलेट हुई हैं पिछले कुछ दिनों से, फिर भी निफ्टी विक्स ने फ्रेंड्स 3.25% की ही तेज़ी दिखाई। तो ये कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। यस फ्रेंड्स, आप इसको इतना ज़्यादा नेगेटिव मतलब नहीं ले सकते। क्योंकि अगर निफ्टी विक्स में मतलब 20-25% की तेज़ी आए ना, फिर हम बोलते हैं कि वॉलेटिलिटी बढ़ने के संकेत जो है मार्केट दे रही है। लेकिन निफ्टी विक्स 3.25% की जो है तेज़ी दिखा रहा है, मतलब मार्केट ना इन नेगेटिव्स को डाइजेस्ट कर चुकी है। तो ये सिग्नल होता है फ्रेंड्स कि हम जैसे एनालाइज अगर हमें करना हो इन सिचुएशंस को, तो मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये बोल सकते हैं कि मार्केट ने जो है ये नेगेटिव चीज़ों को ऑलरेडी डाइजेस्ट किया हुआ है। वही हम देख सकते हैं फ्रेंड्स निफ्टी 50 में, जब आप आज ओपन हुआ तो जैसे कि एक्सपेक्टेड था कि आज गैप डाउन ओपनिंग होगी, क्योंकि जो चीज़ें एस्केलेट हुई हैं वॉर की वजह से। लेकिन उसके बाद फ्रेंड्स निचले के लेवल से जो है एक रिकवरी भी आई है और 24,200 के ऊपर जो है निफ्टी 50 ट्रेड कर रहा है। ये तब तक है फ्रेंड्स जब तक मैं वीडियो बना रही हूँ, उसके बाद कुछ भी हो सकता है, चीज़ें इधर उधर हो सकती हैं, बदल सकती हैं, पॉजिटिविटी भी आ सकती है, नेगेटिव हो और भी हो सकता है सेंटीमेंट। तो ये जब तक मैं वीडियो बना रही हूँ आप देख सकते हो कि जैसे ये वॉर के फ्रंट पर जो चीज़ें एस्केलेट हो रही हैं, मार्केट ने फ्रेंड्स उसको इतना नेगेटिवली नहीं लिया। मार्केट फिर भी जो है 24,200 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो ये वन ऑफ द फ्रेंड्स हल्का सा पॉजिटिव फैक्टर मानकर चल सकते हो। और ये भी ऐसा क्यों है फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगी।
लेकिन रुपी के फ्रंट पर देखें, रुपी ने बिल्कुल ही मतलब ख़राब परफॉर्मेंस दे रहा है, क्योंकि वॉर का एस्केलेट होना मतलब इन्फ्लेशन आना, इन्फ्लेशन मतलब रेट हाइक। तो रेट हाइक का सीधा इम्पैक्ट फ्रेंड्स रुपी पर आएगा ही आएगा, क्योंकि डॉलर आउटफ्लो के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो 96.44 के आसपास जो है रुपी ट्रेड कर रहा है। लेकिन फ्रेंड्स अब जो है इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको फोकस में रख के चल सकते हो। ब्रॉडर इंडिसेस की फ्रेंड्स बात करें तो निफ्टी 50 जैसे हमें पता ही है, वो तो रेड में ट्रेड कर रहा है, गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। लेकिन निफ्टी नेक्स्ट 50 फ्रेंड्स 0.44% के साथ हल्की तेजी में ट्रेड कर रहा है। और निफ्टी नेक्स्ट 50 में फ्रेंड्स यूजुअली लार्ज साइज के मिड कैप स्टॉक्स होते हैं। तो ब्रॉडर मार्केट में अगर हम देखें ना, इतनी ज़्यादा हमें पैनिक नहीं दिख रहा। निफ्टी बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज में एज यूजुअल हमें गिरावट दिख रही है। वो जैसे कि मैंने आपको बताया कि रुपी में अगर गिरावट होगी तो वो सीधा जो है निफ्टी बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज को इम्पैक्ट करता है। अगर आप निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट को देखो फ्रेंड्स, वो हल्का सा ग्रीन में ट्रेड कर रहा है। इसके बाद फ्रेंड्स अगर आप आओ निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप इंडिसेस अगर आप देखो तो वो ग्रीन में ट्रेड कर रहे हैं, मतलब उनमें इतनी ज़्यादा गिरावट नहीं है। यही मैं आपको बता रही हूँ फ्रेंड्स कि ब्रॉडर अगर आप मार्केट को देखो ना, तो कुछ लार्ज कैप सेगमेंट्स को छोड़ के बाकी इंडिसेस में जो है वो अच्छी तेजी बनी हुई है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अगर आप ऑटो फाइनेंशियल सर्विसेज को छोड़ दो तो बाकी सारे जो सेगमेंट्स है वो आज ग्रीन में ट्रेड कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा सपोर्ट आज मेटल सेक्टर दे रहा है, क्योंकि जब वॉर के फ्रंट पर कुछ नेगेटिव होता है ना, तो सबसे ज़्यादा खुशी जो होती है निफ्टी मेटल सेक्टर को होती है, क्योंकि सप्लाई चेन डिसरप्ट हो जाती है। उसके बाद जो मेटल कंपनीज होती हैं वो अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा देती हैं, क्योंकि सप्लाई को जो है कवर करना होता है। डिमांड बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, लेकिन सप्लाई क्रंच की वजह से जो है प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ती है इनको, तो इनके प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो निफ्टी मेटल इस लॉजिक के साथ आज तेज़ी में ट्रेड कर रहा है। बाकी आप देख सकते हो एफएमसीजी आईटी सेक्टर जो है, मतलब उसने तो तेज़ी काफ़ी दिनों से बनाई हुई है। तो बाकी सारे सेक्टर्स जो हैं ग्रीन में ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन निफ्टी ऑटो फाइनेंशियल सर्विसेज इनको छोड़कर बाकी सारे सेक्टर्स में एक हेल्दी ग्रोथ है। ऑटो सेक्टर तो ऑयल प्राइसेस के बढ़ने से इम्पैक्ट हो ही जाता है। और इसके बाद फ्रेंड्स अगर हम आगे वाले सेक्टर में बात करें तो निफ्टी ऑयल एंड गैस भी ग्रीन में ट्रेड कर रहा है फ्रेंड्स, वो भी मैं आपको रीज़न बताऊंगी क्यों। और बाकी के सेक्टर्स भी आप देख लो एक हल्के जो ग्रीन में ही ट्रेड कर रहे हैं। तो ब्रॉडर इंडिसेस की फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो उनमें ज़्यादा इतना पैनिक नहीं है, मतलब हालांकि कुछ सेगमेंट्स को अगर हम छोड़ दें बाकी सारे सेक्टर्स ग्रीन में ट्रेड कर रहे हैं। और ये तब तक है फ्रेंड्स जब तक मैं वीडियो बना रही हूँ, अगेन मैं आपको रिपीट कर रही हूँ। अब फ्रेंड्स जो थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटिमेंट पता है कहाँ से निकल कर आया, जैसे कि आईसीआईसी बैंक के रिजल्ट्स आए थे सैटरडे को, उसका इम्पैक्ट देखना बाकी था। बहुत सारे बैंक्स के रिजल्ट आए थे, लेकिन आईसीआईसी बैंक के धमाकेदार रिजल्ट थे। इसने एक मार्केट को आज एक अच्छी सपोर्ट दी हुई है। जो आप निचले लेवल से बाइंग देख रहे हो ना, वो इसीलिए है क्योंकि आईसीआईसी बैंक के अच्छे रिजल्ट्स थे। क्योंकि फ्रेंड्स आईसीआईसी बैंक का बहुत अच्छा वेटेज है जो है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में, जिसका इनडायरेक्टली रिफ्लेक्शन हम इंडेक्स में भी देखते हैं। और साथ के साथ फ्रेंड्स रिलायंस इंडस्ट्रीज को इग्नोर नहीं कर सकते, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आए थे। ब्रोकरेज ने टारगेट्स भी रेज कर दिए, लेकिन हाँ थोड़ा सा आज जो है शेयर में एक नेगेटिविटी दिख रही है, हल्की सी नेगेटिविटी दिख रही है। वो भी अगर वॉर के फ्रंट पर कुछ नेगेटिव ना होता तो रिलायंस भी आज तेज़ होता और अच्छी तेज़ी हमें दिखती मार्केट में। लेकिन जो एक सबसे बड़ी कंपनी है फ्रेंड्स रिलायंस, बहुत अच्छा वेटेज है इसका ऑयल एंड गैस सेगमेंट में। तो जैसे मैंने आपको बताया ऑयल एंड गैस सेक्टर ग्रीन में क्यों ट्रेड कर रहा है, वो इसीलिए रिलायंस ने अच्छी सपोर्ट दी हुई है। तो ये दो कंपनीज हैं फ्रेंड्स, आईसीआईसीआई बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिन्होंने एक अच्छी सपोर्ट दी, मतलब मार्केट को ज़्यादा गिरने नहीं दिया। ये एक पॉजिटिव बात है। हाँ गिरने नहीं दिया, उसके बाद ऊपर जाना वो बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं कि मार्केट में तेज़ी कैसे बनेगी। लेकिन जो मार्केट आज इतनी ज़्यादा गिरी नहीं वो इसीलिए क्योंकि ये दो दिग्गज कंपनीज हैं, इन्होंने आज एक अच्छी सपोर्ट दी क्योंकि अच्छे रिजल्ट्स थे। तो ये कुछ रीजंस थे फ्रेंड्स कि हमारी मार्केट में आज कैसे ट्रेड हुआ, ओपनिंग कैसी थी और उसके बाद की चाल कैसी थी। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।